हेलो दोस्तों, गूगल शीट की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब एक्सेल में और गूगल शीट में बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब कौन कौन सी नई चीजें हैं वो मैं आपको शो करने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट टैब में। जैसे ही मैं जाता हूं यहाँ पे कुछ सेम चीजें हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक्सेल में सेल्स के भी इंसर्ट का ऑप्शन है, रोज एंड कॉलम्स का भी इंसर्ट का ऑप्शन है और शीट का भी ऑप्शन है। मतलब ये सारी चीजें कॉमन है। सेल्स आपको अगर इंसर्ट करना, मतलब सेल्स किससे बना होता है, एक रो एंड कॉलम से मिक्स पे वो सेल बनते हैं। इसलिए हमेशा जो भी फॉर्मूला आता है तो उसमें फॉर्मूले का नंबर नहीं लिखा होता, उसमें दो चीजें लिखी होती है, एक अल्फाबेटिक और एक न्यूमेरिक। मतलब एक कॉलम और एक रो, AF GF या फिर B से रेंज से C। मतलब ये क्या है, ये कॉलम एंड रोज के नाम है। तो अगर आपको सेल्स इंसर्ट करना है, यहाँ पे सेल्स शिफ्ट करना है राइट या डाउन, मतलब इंसर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब रोज इंसर्ट करना है तो यहाँ पे रोज दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, या तो अबव या फिर तो बिलो। तो आपको उस रो को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप इंसर्ट में जाके कर सकते हो। बट इंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। वही ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, इंसर्ट वन रो अबव या फिर इंसर्ट रो बिलो। तो वही ऑप्शन कॉलम के लिए भी आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और वही ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से अगर नहीं करना चाहते तो सेलेक्ट करके आप इंसर्ट टैब में भी जाके कर सकते हो। जैसे मैं गया, अब देखो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो सेल्स और रो तो डिसेबल हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपने B सेलेक्ट किया, B का मतलब होता है कॉलम, ओके, इसलिए ये डिसेबल है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो इनेबल होते। अब क्या आपको इंसर्ट करना है, जैसे मैं लेफ्ट करता हूं तो एक लेफ्ट कॉलम वहां पे इंसर्ट हुआ है। पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि डेटा नहीं है मेरे पास वहां पे, नहीं तो मैं आपको शो करता। उसके बाद चलते हैं शीट के बाद। अब शीट कैसे क्रिएट करते हैं, उसने एक शॉर्टकट की लिखी हुई है, शिफ्ट के साथ F11 अगर आप प्रेस करोगे तो एक नई शीट क्रिएट कर लोगे। क्लिक कर देता हूं, ये मैं आपको दिखा सकता हूं। शीट 5 के बाद शीट 6 आ चुकी है। यहाँ पे एक और तरीका क्या है, आप शीट पे राइट क्लिक करो और यहां से भी हमारे पास ऑप्शन है कॉपी टू, या फिर न्यू स्प्रेडशीट, या फिर एग्जिस्टिंग। डुप्लीकेट बनाना है तो आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन कहां पे है, यहाँ पे भी ऐड शीट का ऑप्शन है। ऐड करोगे शीट ऐड हो जाएगी। तो हम ये ऑप्शन यूज करते हैं, ना कि ज्यादातर ये, बट आप यहां से भी कर सकते हो। एक सबसे बेस्ट फीचर कौन सा है, टेबल। आप फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट में काम करते हो, ओके, उसके रिगार्डिंग एक आपको ना फॉर्मेट तैयार करना है। अब अभी अगर मैं फॉर्मेट तैयार करने बैठूं, सारे हेडर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, उनको मर्ज करूंगा, मतलब अपने हिसाब से कलरिंग दूंगा, फॉर्मेटिंग दूंगा। तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए ना गूगल शीट आपको ऑलरेडी बने हुए फॉर्मेट देता है, वो है टेबल्स की फॉर्म में। जैसे मैं इन टेबल्स को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ ना आपको सामने ऑप्शन होंगे, ओके, फीचर्ड, इवेंट प्लानिंग, कस्टमर रिलेशन या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट है, किस कंपनी में, किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, उसको यहाँ पे उन्होंने बना रखा ऑलरेडी। नॉर्मली इन्हीं डिपार्टमेंट में आप काम करते हो। जैसे लाइक कस्टमर रिलेशन है, या तो HR में होगा, या फिर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होगे। किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ट्रेवल प्लानर, या फिर प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्रूटमेंट ले लेता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं सबसे पहले, तो इसने देखो एक बनी बनी टेबल मेरे सामने रख दी। टीम 1 में कौन है, क्या हायरिंग हो रही है कि नहीं, इंटरव्यू हो रहा है कैसे। दूसरा अगर आपको लेना है तो रिक्रूटमेंट का है, यहाँ पे टीम 1 टीम 2 शो कर रहा है। यहाँ पे ये बजट का है, लाइक अकाउंट्स टीम यूज कर सकती है, जिसमें पोजीशन क्या है, क्लोज हो चुका है ये बजट, ओके। ये डिफरेंट डिसाइड आपको करना है, तो इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बने हुए हैं। ट्रेवल प्लानर में कौन से है, ट्रिप के बारे में कि किस तारीख को आपका स्टार्ट होगा ट्रिप, कब एंड होगा, ये चीज है। लोकेशन कौन कौन सी है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये जैसे ही मैं इस पर इंसर्ट करता हूं, नेक्स्ट नेक्स्ट और डन के बाद क्या होगा, मैं इसको अगर क्लोज कर दूं, अब आपको यहाँ पे ना एक फॉर्मेट बना हुआ है। अब इनको बस आपको एडिट करना, आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पे भी एंड डेट लिख सकते हो। अब डाइनिंग का टाइम कब है, फ्री टाइम कब है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। मैं दोबारा चले जाता हूँ शीट 7 पे, अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो ये कौन सा फॉर्मेट है, आपने ट्रेवल प्लानर का फॉर्मेट ले रखा है। ऐसे अगर आपको एक और लेना है तो मैं एक नई शीट ले लेता हूं, इंसर्ट में जाता हूं और आपको दिखाता हूं दूसरा। तो इस बार मैं ले लेता हूं इवेंट के लिए। इवेंट टास्क करने के लिए मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट और नेक्स्ट। इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, वो आपको शो कर रहा है कि कहां कहां आपको लिखना है। तो कौन कौन से टास्क होते हैं इवेंट्स में, स्टेटस क्या है इवेंट का। जैसे मैं स्टेटस पे जाता हूँ कि इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, ब्लॉक हो गया, तो एक फॉर्मेट दे देता है गूगल शीट। बहुत ही अच्छा फीचर है जो एक्सेल में नहीं है, उसमें हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, टेबल के बाद चार्ट मतलब उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो अगर मैं डेटा वाली शीट में ले जाऊं तो ये मेरे पास एक कुछ डेटा है, ओके। इस पे अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है तो आप इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करो,
तो जो भी सुटेबल चार्ट होगा उसने आपको एक प्रेजेंट करके शो कर दिया। तो इसने एक क्या कर दिया, कॉलम चार्ट बना दिया। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये चीज भी एक्सेल में कॉमन है। ओके, किस तरह का चार्ट आपको बनाना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे बना सकते हो। ओके, तो चार्ट तो हम सब देख चुके हैं एक्सेल में भी, तो वही सेम चार्ट यहाँ पे भी है। पाइवट टेबल के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाइवट टेबल मतलब आप वहां से भी यूज कर सकते हो। देखो वही ऑप्शन शो कर रहा है, न्यू शीट या एग्जिस्टिंग शीट। न्यू शीट मतलब जैसे आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे कौन कौन से शो कर रहा है, ये आपका रेंज शो कर रहा है, कहां से आपने रेंज लिए A1 to E10। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो आप, रोज ऐड कर सकते हो, कॉलम और वैल्यू और फिल्टर, यही ऑप्शन होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि गूगल शीट में पाइवट टेबल कैसे यूज करते हैं, बट इंसर्ट में ही पाइवट टेबल का ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इमेज इंसर्ट करना है, ये भी कॉमन है। एक ड्राइंग का एक नया ऑप्शन है, ड्राइंग का जैसे मैं करता हूं तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी है ड्राइंग की। अब ये क्या करोगे, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, स्टेंसिल है अगर आपके पास तो उससे कर सकते हो, या फिर माउस पॉइंटर से भी आप कर सकते हो। क्या बनाना है आपको, शेप बनाना है, जैसे मैंने ये शेप बनाया। ओके, सेव एंड क्लोज करोगे वो सेव हो जाएगी। इंसर्ट में उसके बाद ऑप्शन है फंक्शंस के। फंक्शंस आप जितने भी एक्सेल में फंक्शंस होते हैं वही फंक्शंस है यहाँ पे भी, सम, एवरेज, काउंट, ये सारे फंक्शन आ गए। एरे फंक्शंस कौन से होते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड, जो हम एक्सेल में भी कर चुके हैं, और यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वही सेम तरीके हैं, मैं सिर्फ नए फॉर्मूले बताऊंगा गूगल शीट में। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं हमने इंसर्ट टैब में देखी। एक लास्ट ऑप्शन रह गया, मैं वो भी बता देता हूँ, वो है लिंक। लिंक मतलब हाइपर लिंक की बात हो रही है। तो किसी भी चीज को अगर आपको लिंक के कन्वर्ट करना है तो आप उस पर रख के क्लिक करो और यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करो। लाइक मैं कुछ भी लिख देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक शो करेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी इंसर्ट टैब में जो हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे, जैसे पाइवट टेबल, चार्ट्स और फंक्शन के बारे में। बट आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फॉर्मेट के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।